हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जहां से एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। तो ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सैलरी रेंज अच्छी रहेगी और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। मतलब 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो अलग अलग पोस्ट हैं। ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, NWDA। एडवर्टीजमेंट नंबर है 14/2023 और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लिखा ही है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द वेरियस पोस्ट इन हेडक्वार्टर एंड वेरियस फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो अगर जॉब लोकेशन की आप बात करेंगे तो वो कहीं पर भी हो सकता है। ऑल इंडिया लेवल पे जहां जहां पर इनके यूनिट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ऐसा ही रहता है। जहां जहां भी यूनिट्स रहते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है और होती रहती है। तो वो अगर मेंटली प्रिपेयर्ड है, होम टाउन में ही होगा या अपने स्टेट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है पोस्टिंग। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है, कमी पोस्ट है तो भी चेक कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 वैकेंसीज हैं जिसमें मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। ये जो एज लिमिट लिखी है, अपर एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है जिसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। इसमें भी 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। और अपर डिवीजन क्लर्क है जिसमें कि 7 वैकेंसीज हैं, 18 to 27 ईयर्स। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 है, 18 to 27 ईयर्स, 6 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 13 वैकेंसीज हैं, 18 to 27 ईयर्स। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में सिर्फ है 21 to, क्योंकि ऑफिसर है तो हो सकता है क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए मांगी गई हो। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट तो चलिए एक बार देख लेते हैं। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का है। ये पोर्टल भी आप देख सकते हैं। अब इसी पोर्टल पे आप देखें, यहाँ पर बीच में वैकेंसी है, वैकेंसी डिटेल्स है। तो वैकेंसी डिटेल्स पे एक बार क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है आपको, सबसे पहले जो अभी स्क्रीन पर है, यहां पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये एडवर्टीजमेंट शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। हाउ टू अप्लाई करके दूसरे पेज में जाएंगे। दूसरे पेज में यहाँ नोटिसेज में जाना है और इस पे एडवर्टीजमेंट जो है वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट क्वालिफिकेशन के लिए हम चेक करेंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए क्योंकि 13 वैकेंसीज है तो ये चेक कर लेते हैं पहले। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। इसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर में क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है इसलिए 3 ईयर की एक्सपीरियंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट है एंड 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन में ITI अगर आपके पास है या डिप्लोमा किया हुआ है आपने ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, और एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री। इसमें अच्छी चीज ये, ना तो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ना तो परसेंटेज का प्रॉब्लम है। स्टेनोग्राफर में 12th पास होना चाहिए। इसमें भी परसेंटेज नहीं मांगी गई। 12th किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हुआ है, परसेंटेज नहीं मांगी जा रही है। स्किल शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑन कंप्यूटर ये आना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो कोई मांगी नहीं जा रही है स्टेनोग्राफी के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हुआ, टाइपिंग स्पीड है आपकी हिंदी या इंग्लिश की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट 18 मार्च से एप्लीकेशन शुरू होगी, 17 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एग्जामिनेशन होगी जिसकी डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। अपर एज लिमिट जो बताया गया उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST कैंडिडेट को, OBC, वो नीचे चेक करेंगे। फी जो है टोटल 890 प्लस GST प्लस बैंक चार्जेस होंगे जनरल, OBC एंड
EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 550 प्लस GST प्लस बैंक चार्जेस, तो वो सारी चीजें देख लें आप। SC ST कैंडिडेट अपर एज लिमिट में 5 ईयर रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, मतलब जैसे सभी जितने भी पोस्ट थे सब में 27 ईयर्स लिखा गया था, वो जनरल कैटेगरी के लिए था। तो अगर आप ST SC कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट हो जाएगी 32 ईयर्स, और OBC कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट हो जाएगी 30 ईयर्स, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताया जा रहा है रिटन टेस्ट होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे, OMR शीट ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। OMR शीट दिया जाएगा, मतलब आपको शीट दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें जो सही आप ऑप्शन रहेगा उसको डार्क करना रहेगा, ब्लैक पेन से डार्क करना रहेगा, बस इतना ही रहेगा। और सेकेंड स्टेज में आपको शॉर्टलिस्टेड बाय 20 टाइम्स द वैकेंसी ऑफ, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के पहले जो है कुछ तो सेकेंड स्टेज के लिए कुछ टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका स्किल टेस्ट है उस टाइप का। हाउ टू अप्लाई दिया गया है। और चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट तो आपने देख ही लिया है, बाकी और कुछ है तो NWDA reserves the right to assign or transfer the selected candidate to any select section or department within the organization। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब आप जॉब करेंगे तो उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो कहीं पे भी ट्रांसफर और पोस्टिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए मेंटली रेडी रहना होता है। और इसके अलावा अगर आप सैलरी की बात करें, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड सबमिटेड फी फॉर ईच पोस्ट। मतलब कई कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन की जा सकती है, पर फी आपको फिर डबल लगेगी, या जितने पोस्ट के लिए आप करेंगे उतनी फीस आपको लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं एक बार सैलरी की क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बात करते हैं 19,900 बेसिक है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावेंसेज में DA होता है, मीन्स महंगाई भत्ता है, चारे होता है, हाउस रेंट अलावेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी रहेगा जो कि 5 इयर्स के बाद ग्रेचुटी मिलने लग जाती है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस रहता है, इसके अलावा और भी कई सारे मल्टीपल अलावेंसेज वगैरह होते हैं। तो सैलरी आपकी 19,900 के हिसाब से 35,000 40,000 के अराउंड बन जाएगी, और रिटायरमेंट तक तो काफी बनेगी, 63,200 की बेसिक पे रहेगी, तो रिटायरमेंट तक तो काफी ज्यादा। प्रमोशन भी मिलते हैं। बाकी जो है अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो ग्रेड 2 एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए 25,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह कर दे तो 50,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर की भी अच्छी सैलरी बनेगी, सिविल इंजीनियर इनके लिए। बाकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जल शक्ति मंत्रालय, इसी में आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज, और यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स पे क्लिक करना है। वैकेंसी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पहला जो आपको एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 40 नहीं है, इस पे क्लिक करना है। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई जहां दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई में जब आप जाएंगे तो आपको पूरी जो डिटेल है वो दिखाई देने लग जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया पे सर्च की, मुझे नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से ले लिया। आप एक बार वेरीफाई कर लें, वेरीफाई करने के बाद ही एप्लीकेशन करें, क्योंकि मोस्टली विकिपीडिया से मैं लिंक दे लेती हूँ तो वो ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं मिल रहे थे विकिपीडिया पे, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, तो इसलिए एक बार वेरीफाई जरूर कर लें तभी एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। इसकी लिंक मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, NWDA की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक।